Hello बच्चों, let us read the question. The question says, which of the following is an incorrect pair? A. Louis Pasteur coined the term virus. B. Beijerinck Contagium Vivum Fluidum. C. Ivanovsky discovered retrovirus. D. Stanley crystallized TMV. तो पहला है लुइस पास्चर ने क्या वायरस टर्म दिया था? बिल्कुल हाँ, ठीक है। तो वायरस जो टर्म दिया था, दिस वाज गिवन बाय लुइस पास्चर, ठीक है। और ये इन्होंने एक और टेक्निक दी थी, दैट वाज पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन टेक्निक भी किसने दी थी? लुइस पास्चर ने दी थी। तो इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट वी हैव बी ऑप्शन में हमारे पास है बेजरनिक ने क्या दिया था? बेजरनिक ने इन्होंने बोला है कि कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने ये जो स्टेटमेंट था, इट वाज गिवन इन 1898, राइट। इन्होंने बोला कि अगर मैं टोबैको के इन्फेक्टेड प्लांट से कुछ एक्सट्रैक्ट लेके हेल्दी प्लांट्स को इन्फेक्ट करूं, तो वो हेल्दी प्लांट भी क्या हो जाएंगे? बेसिकली आपके इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इसीलिए इन्होंने नाम दिया कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम, विच मीन्स इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इन्होंने वायरस को क्या कहा? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। थर्ड इज आइवेनॉस्की डिस्कवर्ड रेट्रोवायरस। नहीं, जो रेट्रोवायरस की डिस्कवरी की थी, द रेट्रोवायरसेस वर डिस्कवर्ड बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर। टेमिन और बाल्टीमोर ने, ठीक है, रेट्रोवायरसेस को डिस्कवर किया था इन 1972। इसके अलावा फेनोमेना ऑफ टेमिनिज्म, ठीक है, टेमिनिज्म या फिर मैं कह सकती हूँ फेनोमेना ऑफ टेमिनिज्म जो है बेसिकली, या फिर मैं कह सकती हूँ इसी को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? देखो, ट्रांसक्रिप्शन तो क्या होता है कि डीएनए से आपने आरएनए बनाया। रिवर्स का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो? आप आरएनए से जो है बेसिकली डीएनए बना रहे हो। अच्छा, इसके अलावा रेट्रोवायरसेस के ग्रुप में ही आपका एड्स भी आता है। एड्स का जो वायरस है दैट इज एचआईवी, ठीक है। एचआईवी जो वायरस है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ, मतलब ये भी रेट्रोवायरस के ही ग्रुप का पार्ट है। तो आइवेनॉस्की ने जो है बेसिकली, आइवेनॉस्की ने क्या कहा था? आइवेनॉस्की ने बोला कि उन्होंने ढूंढा था कि मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको जो है वो कुछ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं जो कि बैक्टीरिया से छोटे हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जाते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव स्टैनले ही क्रिस्टलाइज टीएमवी। बिल्कुल सही बात है, स्टैनले ने क्रिस्टलाइज किया था और 1935 में इन्होंने ये काम किया था। और इन्होंने बोला था कि जो क्रिस्टलाइज्ड वायरस है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो प्रोटीन का बना है। सो द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन सी, विच इज इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।